नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर में और मिर्जापुर इस बार काफी चर्चा में है। यहाँ से एनडीए की तरफ से अनुप्रिया पटेल मैदान में है। 2 बार पहले वो सांसद रह चुकी हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से रमेश चंद्र बिंद जो है इस बार चुनावी मैदान में है और यहाँ पर जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जो जनता है मिर्जापुर की, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। 1 तारीख को मतदान है, क्या लग रहा है आप लोगों को? पहले मैं आप सभी का जो है अपने गांव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हैट्रिक मारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार केंद्र में फिर से पुनः प्रचंड बहुमत से आने वाली है। मिर्जापुर की जनता का भी यही मन है और फिर से वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ माननीय श्री सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैट्रिक मारने जा रही हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अनुप्रिया पटेल हैट्रिक लगाएंगी? अनुप्रिया पटेल हैट्रिक नहीं लगाएंगे। अनुप्रिया पटेल 2014 में यहाँ आई थी और 24 में उनका विदाई समारोह है। अनुप्रिया पटेल यहाँ पे न तो छात्रों की कभी लड़ाई लड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती मात्र बताए। अनुप्रिया पटेल पिछड़ों की बहुत बड़ी नेता बनना चाहती हैं। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ में न जाने कितने वहाँ पे टीचर लोग, उनके साथ घोटाला वजह, कितने लाठी खाई वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बरसा। अनुप्रिया पटेल कितनी बार मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से इसका अपील की। अनुप्रिया पटेल यही बिन्नानी कॉलेज, हम लोग बिन्नानी कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र हैं। हम लोग वहाँ पे बिन्नानी कॉलेज कुछ दिक्कत और परेशानियाँ लेकर गए जब वहाँ पे, तो अनुप्रिया पटेल के जो पति देव हैं आशीष पटेल, कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने छात्रों से गलत व्यवहार किया और छात्रों को धमकी दिया कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं चले जाओगे तो हम तुम लोग के ऊपर FIR करवा देंगे। उनको ये व्यवहार करना चाहिए था। शायद उनको सोचना समझना चाहिए था कि आने वाले समय मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और भारत का अगर कोई भविष्य है तो छात्र और नौजवान ही है। और ये करें कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हम भैया से पूछना चाहते हैं किस मुद्दे और किस विषय पे आप हैट्रिक लगाना चाहते हैं? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। किस मुद्दे पे हैट्रिक लगाएंगे? मैं अपने मित्र समाजवादी पार्टी के समर्थक आनंद जी को ये बताना चाहता हूँ कि आनंद जी, दुनिया आज ग्लोबल पूरा वर्ल्ड भारत को सम्मान की नज़रों से देख रहा है और भारत इतना मजबूत और सशक्त हुआ है, इतनी विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पर। उस मुद्दे पर यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। यही सड़क जो स्टेट हाईवे नंबर 5 आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यही सड़क एक जमाना था, शिवपाल सिंह यादव जी इस विभाग के मंत्री थे और हम लोग घर से 10 बजे नहा के निकलते थे और मिर्जापुर शहर जाते जाते हमारे चेहरों पर 1 इंच मोटा धूल और कंकड़ हमारे चेहरे पर लग जाता था। और जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आई और सड़कों पर आप एक भी गड्ढा आज 10 वर्षों से आप नहीं दिखा सकते। लोगों को राशन की बात हो, कोरोना में बढ़ चढ़ के हिस्से की बात हो, या दुनिया में कहीं भी भारतवंशी जहां भी फंसे हैं वहां एयरलिफ्ट कराने की बात हो, 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने एयरलिफ्ट करके लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाने का काम किया है। आज भारत को सम्मान की नजरों से देखा जा रहा है। आज वर्ल्ड के सारे देश यहाँ अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ कब अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। आज आप विदेश मंत्रालय में देख लीजिए, वेटिंग चल रही है कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आया है। कि सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं, देश का विकास हुआ है, दुनिया में पहचान बनी है। अब देश की विकास क्या इनसे बात करें भैया से? भैया बोल रहे हैं कि देश का विकास के लिए हम इनसे यही पूछना चाहते हैं, आज भारत का डंका किस प्रकार से दुनिया में बज रहा है, ये तो भैया भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और भैया ये बताइए, बोले कि वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आप बताइए प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था उसमें से अपना फोटो क्यों गायब करवा लिए? अगर इनको इतना ही डर नहीं था, अगर वो सही था वैक्सीन, जब यूके जैसे वहाँ पे कोर्ट ने साबित करा, वहाँ जो वैक्सीन बनाया, जो उसके चीफ है, उन्होंने क्यों स्वीकार किया कि हाँ वैक्सीन से हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है, जो उनका क्षमता प्रतिरोधक उनको कम कर दिया जा रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट भी हटा दिए हैं। और किस बात ये करते हैं, ये सड़क की बात करते हैं। बताइए योगी जी ने कौन सा हाईवे नेशनल बनवा दिया? उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है जो योगी जी ने दे दिया? ये योगी जी का नहीं, भैया से शायद इनको जानकारी ना हो। और मैं पूछा केंद्र सरकार की, यहाँ के 10 साल सरकार उत्तर प्रदेश ने दिया, 65 और 70% यहाँ से वो सांसद जीत कर जाते थे। केंद्र सरकार का एक भी नेशनल हाईवे आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए भैया, हम अभी राजनीति से संन्यास लेंगे। भैया पूछ कर आप बता दीजिए। हाईवे 35 मेरे मित्र को, जिस पर 200 की रफ्तार से अपनी बाइक चला रहे हैं, सरपट ये बनारस 40 मिनट में पहुंच जा रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 35 यहीं बगल में
यहीं बगल में, इनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इनके आंख पे पट्टी पड़ी हुई है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि आप 200 की रफ्तार में अपनी बाइक कैसे चला रहे हैं वहां पर। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। क्या है इस बार चुनावी मुद्दा मिर्जापुर में? जहाँ तक अभी रोड की बात हो रही थी, रोड की बात उन्होंने बताया कि 2014 में इस समय रोड की स्थिति ऐसी थी कि अगर इस रोड पे चले जाएं तो हम लोग इतने गड्ढे में चले जाते थे। और 5 साल तक सपा की यहाँ पे सरकार थी, 5 साल तक इस रोड का किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल जी यहाँ पे मंत्री थे इस विभाग के। और जैसे ही 17 में योगी जी की सरकार बनी है, 2 महीने के अंदर ये रोड वर्ल्ड क्लास हो गया। आज इस रोड पे जाएंगे आपको कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा। बिजली की बात करते हैं, बिजली आज की बिजली हमारे गांव में 22 से 23 घंटे बिजली रह रही है, जबकि हम वो दिन हमें आज भी याद है जब एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात लाइट मिलती थी और 8 घंटे भी लाइट नहीं रहती थी। कि मम्मी लाइट आ गई, आज तो पता नहीं चलता लाइट गई कि लाइट आ गई। 2013 की बात है, मैं जाता था कोचिंग, 10 में था मैं उस टाइम। मतलब सड़क इतनी ज्यादा खराब थी कि आए दिन एक्सीडेंट, गिरना, उछलना लगा रहता था। आज की सड़क आप सामने दिखा सकते हैं कौन सी सड़क है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप बताइए, कह रहे हैं लोग पहले तो ना सड़क थी ना बिजली, कोई व्यवस्था ही नहीं था। बोलिए, आप बताइए। अब इनसे ये पूछ लीजिए, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्युत प्लांट लगवा दिए? और योगी जी ये बताइए कितने, कौन सा योगी जी ने विद्युत प्लांट, वो अखिलेश जी का कार्य था, बताइए अखिलेश जी को कार्य को कार्यकाल में लगा हुआ था। जो सोलर प्लांट का जो भैया बता रहे हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के ही कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था और सारी की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई थी। अब सरकार नहीं थी, इसकी वजह से उनका वो उद्घाटन नहीं हो पाया। बाकी चीजें अब दूसरों का काम लेके अपना फीता काटना, बस ये भाजपाइयों का काम है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि आज तक जब इनके अखिलेश यादव जी के ये सब प्रोजेक्ट थे तो आज तक पूरे क्यों नहीं हुए। आज तक ये भटौली का पुल इनके प्रोजेक्ट में था, लेकिन हमारी सरकार बनी तब जाके उसमें बजट दिया गया और उसको कार्य को लगातार देखा गया, तब जाके आज पूरा हो पाया। नहीं तो 20 सालों से भटौली का पुल इन्होंने फंसा रखा आप था। क्या कहेंगे, विकास हुआ है मिर्जापुर में? विकास तो जो हुआ है हुआ ही है, लेकिन देखिए ऐसा है कि जो रमेश बिंद जी हैं सपा के यहाँ से प्रत्याशी, उनका भी कार्यकाल यहाँ का जनता देख चुकी है, पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ के। और प्रिया जी का तो देख ही रहे हैं, ये दोनों लोग यहाँ से बुरी तरह से हार रहे हैं। यहाँ से बसपा के मनीष तिवारी बड़ा बढ़िया उनका पोजीशन है, और बसपा के मनीष तिवारी यहाँ से। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है मिर्जापुर में? जी, बदलाव होगा। जैसे अभी भैया ने कहा कि 2000 इसके पहले रोड नहीं थी या कुछ नहीं था, तो मिर्जापुर में या क्या पूरे भारत में कुछ भी नहीं था, ना रोड था ना हम लोग थे, कुछ था ही नहीं। 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। हम लोग पाकिस्तान में थे, अब हिंदुस्तान में हुए हैं 2014 के बाद। क्या ये पाकिस्तान में थे हम लोग? 2014 के बाद ही जो कुछ हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे इस बार क्या कुछ बदलाव होगा मिर्जापुर में, या फिर जो है एनडीए सरकार कमल का परिवर्तन तो दिख रहा है, परिवर्तन होगा और सपा का लहर है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो है सपा के लहर है, परिवर्तन होगा, विकास नहीं हुआ है। लहर कुछ नहीं है, भदोही से भगाए हुए इंसान है। यहाँ पे अनुप्रिया पटेल जीत रही हैं अब की बार 400 पार। तो अनुप्रिया पटेल को भी लोग कह रहे हैं को बाहरी उम्मीदवार है यहाँ के, यहाँ पर बाहरी है, लेकिन यहाँ 10 साल से अच्छा कार्यकाल उनका है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज सब कुछ उन्हीं का देन है, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये अखिलेश जी का परियोजना था, वो कांग्रेस का परियोजना था। हम कहते हैं सारा परियोजना दूसरे का था, लेकिन पूरा किसने किया? भटौली का पुल बनते हुए 13 साल तक पेंडिंग पड़ा था। मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने पहली रैली में बोला कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी भटौली का पुल तुरंत तैयार होगा, और सबसे पहले जैसे ही सरकार बनी भटौली का पुल पूरा किया। कांग्रेस का सपना था कि महिला आरक्षण बिल हम लाएंगे, पूरा किया मोदी जी ने। राम मंदिर का सपना किसी और का था, पूरा किया मोदी जी ने। 370 हटाने का सपना किसी और का था, पूरा किया मोदी जी ने। जब सारे सपने पूरा मोदी जी कर रहे हैं तो हमारा वोट तो भाई मोदी जी को जाएगा। सपना देखने से कुछ नहीं होता, उसको पूरा कौन करता है, किसमें उसको पूरा करने का लगन है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। जितने भी सपने हैं आप किसी से पूछ ले, किसी और का होगा, लेकिन उसको पूरा किया मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में। तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल हैं, मंत्री हैं मोदी सरकार में, तो भाई साहब उनके कार्यकाल को लेके क्या कार्यकाल उनका 10 साल का था। 10 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे उन्होंने
कितने रोड को चौड़ीकरण में कराया है, और ये भी रोड आप देख रहे हैं, इसको भी उन्होंने अभी पास कराया है। नितिन गडकरी जी के काम पे तो कोई शक नहीं कर सकता है, जितना काम उनका हुआ है। विपक्ष भी उनकी तारीफ करती है कि जैसा उन्होंने काम किया ऐसा किसी मंत्री ने काम नहीं किया है। आज ऐसा मंत्री हमारे पास है जो बोलता है कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, आप हमारे पास काम लाइए, हम वो काम पूरा करेंगे। और भी आज कुछ तक लोग हैं, आप बताइए, मिर्जापुर में कुछ बदलाव देखने को मिला है आपको पिछले कुछ सालों में? बहुत विकास हुआ है जब से मोदी जी आए हैं, बहुत विकास हुआ है। क्या क्या हुआ, कुछ काम बताइए। रोड, लाइन, बत्ती सब कुछ सही हुआ है। लाइट नहीं मिल रही थी, एक हफ्ता गायब हो जाती थी। ट्रांसफार्मर जाते थे, एक दो महीने के लिए चले जाते थे। आज यहाँ पे लाइट एक दिन 24 घंटे के अंदर हमारा लाइट तुरंत आ जाता है। एक कंप्लेन में तुरंत हमारा ट्रांसफार्मर चेंज होता है, जबकि पहले होता था हफ्तों हम लोगों को दौड़ना पड़ता था, कितने चक्के जाम होते थे तब ट्रांसफार्मर चेंज होता था। आज एक बार ऑनलाइन आप शिकायत करिए, 24 घंटे के अंदर दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाता है। बताना चाहता हूँ, मैं न्यूज के साथियों को एक बात और बताना चाहता हूं कि आज तक मेरे मिर्जापुर का ये दुर्भाग्य रहा हो या जो भी रहा हो, आज तक यहाँ पर जो भी सांसद हुए हैं उनको मैंने किसी मिर्जापुर के किसी मुद्दे पर संसद में खड़े होके बोलते नहीं देखा है, क्योंकि वो संसद में खड़े होके बोलने से हिचकिचाते हैं, बोलने का सहूर नहीं है। आज यहाँ पर माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल एक एजुकेटेड सांसद हमें मिली हैं, जो कि संसद में बोलती हैं तो विरोधी दल के नेता भी साइलेंट होकर सुनना पसंद करते हैं, और यहाँ के कई गंभीर मुद्दों को वो संसद में उठाती रहती हैं। ये तो कह रहे हैं कि मुद्दों को उठाती है विकास। इतना मुद्दा उठा दी हैं कि उद्योग मंत्री हैं, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई उद्योग कारखाना नहीं लगा। जो कि मिर्जापुर के लोग जो बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कम से कम मिर्जापुर में रहकर कुछ अपना दाल रोटी चला लें। और ये भैया और ये भैया बिजली और सड़क की बहुत वाहवाही करते हैं। हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि योगी जी एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में बता दे विद्युत खाना कहाँ पर लगवाए हुए हैं, और एक भी योगी जी अपना हाईवे बता दें, जो हाईवे बनाए हुए हैं, 6 लेन बनाए हुए हैं, एक भी योगी जी। ये लोग भाजपा वाले ऐसे लोग हैं, सिर्फ ये जुबान से अपने लड़ते हैं, ये काम से अपने नहीं लड़ते हैं। इनका बात ये है इनका इतना बड़ा टर्मिनल जो कि पूरे पूर्वांचल में 8000 टैंकरों की रोज आपूर्ति इस इंडियन ऑयल के टर्मिनल से होगी, जो नारायणपुर में लग रहा है। डाल मियां की सीमेंट फैक्ट्री बड़ौदा कचार में लग रही है। जेपी प्लांट एकदम जगमगा रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है सपा वाला। डालमिया जो सीमेंट फैक्ट्री है वो बंद पड़ा हुआ है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? बस चुनाव के पहले ही प्रस्तावित हुई हैं, बस वो होने की प्रोसेस में 10 साल हो अभी गया कब प्रिया होगा जी का। कब नहीं। और जब इनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे 10 साल। 10 साल, अरे 10 साल इतना बड़ा समय होता है कि 10 साल का लड़का 10 साल बाद 20 साल का हो जा रहा है। कब होने जा रहा है? और ये कहते हैं 10 साल में कुछ हो नहीं पाएगा। ये सरकार में युवाओं के ऊपर लाठी बरसाया जाता है, न कि रोजगार है। हम इनसे पूछना चाहता हूँ, यही देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, उस पर लाठी बरसेगी। कानून मत तोड़िए। क्या भाजपा वाले कानून नहीं तोड़ते? मणिपुर जैसे आरएसएस के लोग, वहाँ पे भाजपा के लोग, मणिपुर में जैसी किसी सरकार में ऐसी गंदगी नहीं फैलाया गया हो जिस सरकार से बहन बेटियों के साथ एक आर्मी का जवान उसके परिवार के साथ इस तरह से घिनौना हरकत किया जाए, उससे मोदी जी ने क्या बोला, कौन सी कार्रवाई कर दिया। और यही उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस गई 2 ब्राह्मण कानपुर में, एक माँ और बेटी, यही योगी जी की पुलिस गई, वही मड़े में जिंदा जला दिया। कौन सी कार्रवाई? संदेश खाली भी मैं इनको दिखाना चाहता हूं, जो इनके आंखों पे पट्टी पड़ी है। पश्चिम बंगाल में संविधान को दबाया जा रहा है, वहां ममता बनर्जी जी मिर्जापुर की बात करते हैं। अब मैं इनके 2 सवालों का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि योगी जी ने कोई बिजली का प्लांट नहीं लगाया। अगर यही प्लांट पहले था तो पहले इतनी बिजली हमें क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी उनमें देने की। अगर वही उसी से वो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं तो ये लोग बिजली। और दूसरी बात, इन्होंने रोजगार की बात की तो मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे 3 दिनों के लिए जैम महोत्सव लगा था, जिसके अंदर 5000 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया और गवर्नमेंट के साथ वो जुड़ के अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उसमें और भी लोग हैं, आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा मिर्जापुर में या सब ठीक है? बदलाव होना तय है, क्योंकि दोनों सरकार देख चुकी है। जिस समय बीएसपी की मायावती सरकार थी, जितना कार्यकाल हुआ है सब फीका पड़ गया है। जिस समय 6 महीने के लिए सरकार बनी थी, इतनी समाज को, जितना छोटी कास्ट के हो, सबके घर पर जो लाइट नहीं गई होगी, आरसीसी खरंजा नहीं गया, सब मिला है। और इसलिए आज बर्बाद होगा, क्योंकि तीनों पार्टी हैं, बदलो जो भी नेता गया है बीएसपी से होकर सपा में गया है, जितने भी हैं। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या मिर्जापुर में क्या माहौल है? माहौल बेहतर है, अब बदलाव परिवर्तन होगा, क्योंकि बीजेपी का काम है ही जुमला है।
जुमलेबाजी, अगर जुमलाबाजी न होती तो आज 5 किलो राशन पे न मरते सब लोग, क्योंकि बेरोजगारी इस कगार पे है कि धरातल पर कुछ भी विकास नहीं है, सिर्फ जुमला है। बेरोजगारी की बात करेंगे, बेरोजगारी की मैंने अभी आपको जैसा बताया कि जैम महोत्सव के अंदर 5000 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और वो अपना जैम पे अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया में जिसके पास स्किल है उसको, क्योंकि इंडिया की इतनी आबादी है उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ 2% सरकारी नौकरी है, तो सरकार की मजबूरी है कि हर इंसान को सरकारी नौकरी नहीं दे। आज के समय में 2% नौकरी नहीं है, ये लोग रोजगार और नौकरी देना ही नहीं देते। 30 लाख वैकेंसी जैसे खाली हुई है केंद्र में। आप बताइए भैया से इतना मैं पूछना चाहता हूँ और ईमानदारी और सच्चाई बताए, रेलवे SSC GD जैसी वैकेंसी आप बताइए 2016 के बाद कितनी बार आई? यही कांग्रेस सरकार रहती थी, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। अग्निवीर जैसी व्यवस्था इनको लाने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। और ये सरकार बोलती है कि हमारे नौजवानों को रोजगार देंगे, वो करेंगे। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाकर बताइए नौजवानों का भविष्य चौपट में डाली कि नहीं डाली? मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहाँ मिर्जापुर की जो लोकल समस्या है, इनके जो भी पार्टी के सांसद रहे हैं या भविष्य में जो भी इनके कैंडिडेट हैं, ये लोग क्या करते हैं कि आप इनके पास किसी प्रताड़ना से शिकार होकर आप इनके पास जाएंगे, ये पूछेंगे आपकी जाति क्या है। जब उनकी जाति के आप रहेंगे और उनको वोट दिए रहेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आप प्रताड़ित भले हैं लेकिन विरोधी का साथ देके आप पर FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। अनुप्रिया पटेल जी ने हमारी नेता पर नाम पे कोई ऐसा अनुप्रिया पटेल के पतिदेव ने जाति के नाम पर छात्रों को जिस तरह से वहाँ पे गलत व्यवहार किया था, बेइज्जत किया था, शायद किसी प्रदेश में या किसी प्रदेश और किसी जिले में कोई नेता ऐसा किसी छात्र के साथ व्यवहार किया होगा। ये बोल रहे हैं कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम्हारे पर FIR करवा देंगे, तुम्हारा भविष्य चौपट कर देंगे, इसीलिए देश को ये चलाएंगे, मिर्जापुर को आगे ले जाएंगे। जो छात्रों की बात करते हैं, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल पर ये दाग कोई नहीं लगा सकता कि उन्होंने किसी पर फर्जी मुकदमे लगाए हैं या तो वो किसी से नहीं मिलती हैं। उन्होंने केवल मिर्जापुर के विकास का कार्य किया है और इस मिर्जापुर को VIP उन्होंने बना दिया। यहाँ प्रधानमंत्री तीसरी बार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो अनगिनत बार आ गए हैं। बिंद कॉरिडोर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बिंद विश्वविद्यालय हो, चाहे तो अस्पतालों की इमरजेंसी में डॉक्टरों की संख्या हो। बरगछा में ही आए थे कुछ दिन पहले, अभी आए थे प्रधानमंत्री जी। हम भैया से पूछना चाहेंगे उन्होंने रोजगार पे कितना बात किया, शिक्षा पे कितना बात किया, स्वास्थ्य पे कितना। यहाँ आए हो हिंदू मुस्लिम और बाकी चीजें जातिवाद, ये वो, इंडिया गठबंधन तुम्हारा ये लूट लेगा, तुम्हारा वो लूट लेगा, वो कहते हैं भैंस ले जाएगा, वो कहते हैं मंगलसूत्र लूट ले जाएगा। फिर अभी तो इतना निचला स्तर हो गया, बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले मुजरा कर रहे हैं। अब बताइए ऐसा वक्तव्य किसी प्रधानमंत्री का शोभा देता है क्या? शोभा देता है? किए ही नहीं, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं। आप बताइए 400 किलो RDX। हमारे मित्र भी बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम का करते हैं। उन्होंने जो जनधन खाता खुलवाया ना, तो उसमें ना हिंदू देखा गया ना मुस्लिम। वो जो राशन जो दे रहे हैं उसमें ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुस्लिम। वो जो आवास दे रहे हैं उसमें ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुस्लिम। भाई सुनने की ताकत रखिए। उन्होंने जो आवास दी है उसमें ना हिंदू देखा ना मुस्लिम। जो रोड बन रहा है उसमें हिंदू ना देखा ना मुस्लिम। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करें तो आप गलत है, आप सिर्फ मुस्लिम की बात करें तो आप सही हैं, आप सिर्फ यादव की बात करें तो आप सही है, आप सब की बात करें 140 करोड़ भारतीयों की बात करें तो आप गलत है। अगर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला गलत है तो जो सिर्फ मुस्लिम की बात करता है वो कहाँ तक सही हो सकता है? सपा की राजनीति है यादव मुस्लिम। इनके कार्यकाल में जो भी वैकेंसियां भरी गई सिर्फ यादव और मुस्लिमों को दी गई। 84 SDM का जो घोटाला हुआ था उसे कोई भूल नहीं सकता। 84 में से 53 SDM यादव थे, सिर्फ यादव थे, और 27 सिर्फ मुसलमान थे। ये भैया बोले 84 SDM वाला जो अच्छी वाले बोले, ये भैया जो उठाए हैं, यही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी विधानसभा में बोले, जो मंदिर माना जाता है जहाँ से हम लोग का विकास का संभव होता है, जो निर्णय लिया जाता है उत्तर प्रदेश की से प्रगति पर जाएगा, वो बोले कि 46 में 56। हम इनसे यही लिस्ट मांगना चाहते हैं कि 46 में 56 वाला यादवों का SDM वाला लिस्ट कहाँ है? और भैया ये बात में शून्य हो गई है, गुंडागर्दी के नाम पर शून्य हो गया है। योगी जी ने ऐसा गुंडों को कर दिया कि सब अंडरग्राउंड है। मिर्जापुर के जितने भी गुंडा माफिया होंगे अंडरग्राउंड है। या तो रंजीत सिंह जैसे माफिया कहाँ हैं? उन लोगों पे ना जाने कुछ और भी लोग हैं। पहली बार वोट डालोगे इस बार कि पहले दे चुकी? पहली बार। युवा हो, कुछ सोच के जा रहे हो चुनाव में कि क्या मुद्दे हैं? क्या सोच के जाएंगे? बस युवाओं के मन इस बार सरकार चेंज करना है। क्यों? आखिर ऐसा रोजगारी नहीं है मिर्जापुर में, रोजगारी नहीं है। हम लोग घर छोड़ के 2000 किलोमीटर दूर जाते हैं काम करने के लिए, घर परिवार छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे अपना काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे हम लोग को दिक्कत होता है, परेशानी होता है।
यहाँ पे रोजगारी नहीं, जो रोजगारी यहाँ पे था हम लोग का सब एकदम खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे हम लोग का। आप बताइए इस बार क्या होने वाला है मिर्जापुर में? परिवर्तन होगा, परिवर्तन आना चाहिए। सपा आएगी, बीजेपी और भी लोग हैं, कुछ और भी मुद्दे हैं स्थानीय भैया, मुद्दे जैसे बड़े भैया ने बताया कि माननीय जी ने मतलब 2% सिर्फ सरकारी रोजगार है, तो हम भैया से ये पूछना चाहेंगे, माननीय सांसद जी उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने क्या उद्योग ऐसा सृजित कर दिया कि जिससे हमारे जो मिर्जापुर के लड़के हैं वो बाहर न जा रहे हों? बताइए, आज भी जैसे भाई साहब ने बताया कि वो कार्य करने हमेशा बाहर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, तो अन्य राज्यों में जा रहे हैं। कुछ प्लान करने यहाँ के बस यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पे बस जुमला फेंका जा रहा है, बस ऑन पेपर सारी चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ जुमलाबाजी चल रहा है। क्या कहेंगे, जुमलेबाजी चल रहा है? बस क्या चल रहा है? सिर्फ जुमले बोले जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इनको खुद पता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है इस बार, ये खुद इनको अच्छे से पता है, और काम हुआ है मिर्जापुर में, काम होगा भी, और हमारी सरकार बन रही है कि रोजगार सृजित हुआ। आप बता दीजिए, आप बताइए इसके पहले एक कार्य बताइए जिससे रोजगार मिल गया। भैया ये बता दीजिए, एक कार्य बताइए भैया, आप इनसे पूछिए कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हम फार्मेसी कर चुके हैं और हमें रोजगार मिला भी है। अच्छा, ये फार्मेसी कर चुके, इनके रोजगार मिला है। इनसे पूछे शिक्षा पे आज केंद्र सरकार ने कितनी % GST लगा दी है? आप पूछिए पहले सरकार में कितनी शिक्षा पे शिक्षा की बात कर रहे हैं। जितने सालों अभी तक 70 सालों में जितने एम्स नहीं बने थे, उससे ज्यादा एम्स मोदी जी ने 10 सालों के अंदर बना। जितनी IIT पिछले 70 सालों में नहीं थी, उससे ज्यादा IIT 10 साल के अंदर बना। अब मिर्जापुर में केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। जब से मोदी सरकार बनी है आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। बच्चे नीट वगैरह पेपर देते तो उनको मतलब कॉलेज नहीं मिलता था कि कॉलेज मिल जाए। आज कॉलेज की संख्या कहां से कहां बढ़ गई, पूछिए मेडिकल कॉलेज कितनी संख्या बढ़ की गई। बात कर रहे हैं। मिर्जापुर में आज से डॉक्टरों की भर्ती पूर्ण रूप से न हो पाए। अगर आपको अगर TB जैसी रोग हो जाए, आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ जाए, ब्लड जैसी बीमारी आ जाए, आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। आप मिर्जापुर में अपना इलाज नहीं करवा सकते। मिर्जापुर के आप जाएंगे मेडिकल बोलना चाहूंगा कि क्या ये 10 साल पहले ये फैसिलिटी थी जो आज बंद हो गई है, ये नहीं जा पा रहे हैं? 10 साल पहले ये नहीं जाते थे। 70 सालों में जो लोग 70 सालों में जो कुछ छोटी सी भी एक्सीडेंट होती है आदमी जिला अस्पताल जाता है, लेकिन पहले जिला तक सुविधा था ही नहीं। वहाँ लोग जाते थे, बैठ के चले आते थे, वापस दूसरे हॉस्पिटल जाते थे। आज छोटे छोटे PSC केंद्रों पर सुविधा उपलब्ध हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी माननीय सांसद बहन अनुप्रिया पटेल जी जब भी कोई उनके पास गया है उसकी बात उन्होंने ध्यान से सुनी है और उनके कार्य को पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास किया है। वो बहुत ही अच्छी सांसद हैं, बहुत ही धैर्यवान और कुशल नेता हैं और पढ़ी लिखी नेता हैं। मुझे तो उनके जैसा सांसद आज तक मिर्जापुर में नहीं मिला है। मैं इस बार कप प्लेट पर अपना वोट डाल रहा हूं, अब की बार 400 पार। चलिए, ये मिर्जापुर की जनता थी जिसका साफ तौर से कहना है कि जो स्थानीय सांसद है वो काफी बेहतर। तो वहीं जो कुछ और भी लोग हैं उनका आरोप है कि मिर्जापुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, मिर्जापुर।